वक्त खुलवा दिया गया गेट। महमूद खान अचकज़ई साहब ने रुकावटें तोड़ते हुए इस वक्त महमूद खान अचकज़ई और अलावा नासिर बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के लीडर ज़मान पारक इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये सिर्फ खबर नहीं, ये वक्त की गरजदार लिलकार है। सुन लो ऐवानों में बैठे फैसला साजो, ज़मान पारक एक बार फिर जाग उठा है। मुर्शिद खाना में रौनकें लौट आई हैं। इस्लामाबाद से काफिले रवां दवा हैं। महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ के दर्जनों MPAs कुछ ही देर में ज़मान पारक पहुंचकर वाज़ेह पैगाम देंगे कि इमरान खान अकेला नहीं, कौम उसके साथ खड़ी है। इधर हुकूमत की बौखलाहट देखें कि मुज़ाकरात के नाम पर भी PTI से इजाजतनामा मांगा जा रहा है और दूसरी जानिब DG के हर तबक को रोशनी में लाकर तहरीक इंसाफ की दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऐवान इक़्तिदार में लर्जा तारी कर दिया है। बिन सलमान का दबाव बढ़ता जा रहा है। फील्ड मार्शल की लीबिया डील कैंसिल करवाने पर सऊदी नाराजी खुलकर सामने आ गई है। पंजाब में मार्शल लॉ का एक और काला कानून मुसल्लत, इज्तिमाअत पर पाबंदी, 10-10 साल की सजाएं और एक नई फोर्स बनाने का फैसला। सवाल यह है कि यह कानून अवाम के लिए है या अवाम के खिलाफ। लंदन में शहबाज अकबर और आदिल राजा पर हमलों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, पर्दे के पीछे के चेहरे बेनकाब होने के करीब है। इस्लामाबाद और मरी के जंगलात को DHA हाउसिंग के लिए बेदर्दी से काटा गया। हजारों दरख्त जमीन बोस। मोहसिन नकवी से फाइलों की तफसील तलब, मगर क्या मुजरिम बच निकलेंगे? मशरक़ी वस्ती में आग मजीद भड़क उठी। सऊदी फोर्सेज ने इमाराती प्रॉक्सीज का सफाया। यमन का नया नक्शा जारी, ताकत के तवाजुन बदल रहे हैं। और आखिर में अमेरिका के खतरनाक अज़ाइम, तीसरा रूसी आयल टिंकर निशाना बना। रूस और चीन की प्रासरार खामोशी दराज से लाने वाले तूफान का पेशखेमा है। ये वक्त है फैसला करने का, सच के साथ खड़े होने का, क्योंकि तारीख खामोश तमाशाइयों को कभी माफ नहीं करती। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, फारिम सरदालिस का राज है और नाम रख लिया गया है डिफेक्टो मार्शल लॉ। अवाम वोट देती है, फैसले कहीं और होते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि ये सब कुछ आईन के मुताबिक है। अगर ये आईन है तो फिर जुल्म किसे कहते हैं? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एक पुरामन आईनी जमहूरी मार्च, इस्लामाबाद से लाहौर, 3 दिन सिर्फ आवाज उठाने के लिए। मगर सवाल यह है कि आईन की बात करना अब जर्म बन चुका है। अगर आईन बचाने निकलना बगावत है तो फिर वफादारी किस चीज का नाम है? जब काफिला निकलना था, इससे पहले लाहौर में क़यामत बर्पा कर दी गई। घरों पर छापे, दरवाजे तोड़े गए, कारकन उठाए गए। मियां इस्लाम इकबाल हूं या तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा, किसी को नहीं बख्शा गया। ये सब कुछ एक रात में हुआ ताकि सुबह कोई आईन की बात न कर सके। राशिद यूसुफ, एक कारकन, एक पाकिस्तानी, एक इंसान, छापे के दौरान तशद्दुद और फिर मौत। तस्वीर हम नहीं दिखाते मगर सवाल जरूर उठाते हैं। ये गिरफ्तारी थी या कत्ल? लाश घर वालों को नहीं दी जा रही, जनाजा तक की इजाजत नहीं, घर पर पुलिस का कब्जा। ये कानून है या खुली दहशतगर्दी? इस्लामाबाद से निकलते ही खारियान के करीब काफिले पर हमला, वेगु डाले, नामालूम अफराद, शीशे टूटे, कारकन जख्मी। सब जानते हैं ये नामालूम कौन होते हैं। मकसद एक ही था, डरा दो, तोड़ दो, मुंतशिर कर दो। मगर काफिला नहीं रखा, इरादा नहीं टूटा।